हाय इंजीनियर्स, मेरा नाम है आदि और मैं हूं आपका लेज़र मशीन इंस्ट्रक्टर। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कुछ बेसिक टूल्स के बारे में। आज हम कटिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों, कुछ जो टूल्स रह गए हैं आपके समझ नहीं आ रहे होंगे, इतने सारे टूल्स आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं। तो वो हम धीरे धीरे लेज़र कटिंग जैसे जैसे करना सीखेंगे वैसे ही वैसे हम टूल्स का भी इंट्रोडक्शन करते जाएंगे। तो ये हमने एक वुड का पीस लिया है और ये बर्नियर है जिससे हम इस वुड का थिकनेस नापेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 से 2.5 mm का हमारा वुड है। तो इसको कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपली ये आप देख सकते हैं एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। तो ये है 150 बाय 150 mm, ठीक है। और हमारा जो ये वुड है ये हमें कम लग रहा है, तो हम यहाँ पर जो डायमेंशन ले रहे हैं वो 50 बाय 50 की लेते हैं। तो 50 एक हमने सेलेक्ट किया, लॉक कर दिया था, तो इसलिए हमारा दोनों साइड 50-50 हो गई। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया। अब हमें कटिंग करने के लिए जो भी हम डिज़ाइन कट कर रहे हैं उसको हमें सेलेक्ट करना होगा सिलेक्शन टूल से। वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद कटिंग में जो हमें देखना होगा, ये जो आप साइड देख रहे हैं, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। ये आप देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ विंडो ओपन होगी। तो इतने सारे फंक्शंस देखकर आपको हैंग नहीं होना है, मैं आपको समझाता हूँ। ये लाइन 1 आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइन 1 पर आपको क्लिक होना चाहिए। ये जो लाइन 2 देख रहे हैं, ये लाइन 2 आपका आउटपुट ऑफ होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ऑफ है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्या इसका सीन है। लाइन 1 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड है 55 mm प्रति सेकंड और मैक्स पावर है 100%। तो पावर तो हमें कटिंग में 100% ही रखनी है। और ये जो एयर रेजिस्ट देख रहे हैं ये ऑन होना चाहिए, कांस्टेंट पावर भी ऑन होना चाहिए। और ये लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइन फिल एंड ऑफसेट फिल। तो अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको लाइन पर ही क्लिक करना है। तो जो स्पीड है दोस्तों, यहाँ पर स्पीड मैटर करती है। पावर आपको हमेशा फुल रखनी है। जो स्पीड होगी वो हर मटेरियल के हिसाब से चेंज होगी। जैसे कि हमारा जो मटेरियल है वो वुड है और जो वुड की थिकनेस है वो 2.5 mm है। तो 2.5 mm में हम जो स्पीड का मैं जो यूज़ करता हूँ 5 से 6 का करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अच्छी कटिंग लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं 5 की रख सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा फास्ट काम करना है तो आप 7 की रख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने होंगे, जैसे कि कहीं कहीं कटिंग रह जाती है। तो यहाँ पर हम 5 सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ भी हमें नहीं छेड़ना है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। एडवांस वगैरह में भी कुछ आपको नहीं छेड़ना है, सिर्फ आपको जो सेटिंग्स मैंने बताई हैं वो आपको देखना है। नीचे बस ये आप ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ पासेज है ये 1 होना चाहिए। ये 2 या 5 या 10 कब करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से सिंपली आपको ओके कर देना है। ये हमारा सेटिंग्स हो गई। नीचे जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमने यहाँ सिलेक्ट किया था वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। This video is sponsored by Altium 365. Altium 365 is the first open electronic hardware development platform that fosters a secure collaborative design environment that accommodates diverse ECAD file formats. It helps organizations deliver better products faster than ever before. Altium 365 is also helps with designing sharing via web. You can share your PCB design on a web and get feedback from them. Sharing designs to a mechanical team for a product design, centralized cloud storage and a lot more. Want to be job ready in electronic designs? Try Altium Student Lab. You can get free access to a Altium Designer and Altium 365. It is a great way to boost your skills and your resume. Just enter your university email to get started for free. Learn real skills and lead to real jobs with Altium Student Lab. So do try out all these services now, as you will be getting a free trial version by just clicking link mentioned in the description. इसके बाद ये जो आप कलर्स देख रहे हैं इनका क्या यूज़ है मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये हमारा डिज़ाइन है जो कि हमें कट करना है, सेम इसी का हम डुप्लीकेट ले लेते हैं। लेफ़्ट की माउस का आपको दबाना है, अपने डिज़ाइन के ऊपर सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये जो आप डुप्लीकेट देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। डुप्लीकेट का जैसे ही आप दबाएंगे इसके सेम जो आपका डिज़ाइन है वो सेम डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी हम इसका साइज़ अलग कर लेते हैं, जैसे कि 30 mm। ये देखिए दोस्तों, ये 30 mm हो गया और ये हमारा 50 mm हो गया। तो अभी हमारे कलर सेम है, ब्लैक और ब्लैक दोनों ही कटिंग करेंगे। ये जो आप कलर देख रहे हैं, सपोज दैट मैंने ब्लू ले लिया। ब्लू में आप ये देखिए यहाँ आ गई एक ब्लू लेयर ब्लैक के नीचे, इसमें आ रहा है फिल। फिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिल का मतलब होता है एनग्रेविंग। एनग्रेविंग बोले तो कोई भी चीज़ में
जैसे कि आपको कोई नंबर लिखना है या कुछ लिखना है, तो एक तो होती है कटिंग। कटिंग किस टाइप से होती है, ये होती है कटिंग दोस्तों, ये आप देखिए। और जो एनग्रेविंग होती है, एनग्रेविंग होती है दोस्तों इस टाइप की, ये आप देखिए, ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है ये एनग्रेविंग है, और ये जो होल बना हुआ है ये PCC लिखा हुआ है ये होती है कटिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हमें लाइन ही करनी है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लाइन पर क्लिक करेंगे। और अगर सपोज दैट हमें यहाँ पर स्पीड 10 रखनी है, ये देखिए सब कुछ वैसा ही है, सेम है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। या फिल की जगह बस हमें लाइन करनी है, ये हमने लाइन सेलेक्ट कर ली है। ठीक है दोस्तों, ये हमने 10 स्पीड रखी है और मैक्स पावर 100 रखी है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारी सेटिंग्स हो जाएंगी चेंज। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा जो डिज़ाइन है उसके अंदर 2 कलर पैटर्न्स हमने डाले हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। इसमें डिफरेंस क्या आया, इसमें सेटिंग्स का डिफरेंस आया। जो हमने ब्लैक की सेटिंग रखी है वो 5 की पावर रखी है, वो 5 की स्पीड रखी है और पावर रखी है 100 और पासिस रखे हैं 1। और सेम चीज़ हमने ब्लू के साथ क्या की है, 10 की स्पीड रखी है और मैक्स पावर 100 रखी है। ये चीज़ हम कलर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। मतलब एक ही डिज़ाइन के अंदर अगर हमें 2 कटिंग लेनी है और डिफरेंट टाइप से लेनी है, पावर भी डिफरेंट और स्पीड भी डिफरेंट, तो हम तब इन कलर्स का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट लेते हैं। यहाँ मैं ए ले लेता हूँ, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, ए को बीच में लेकर आएंगे, ये कुछ बीच में आ गया। अभी हम इसका जो कलर है वो रेड रखते हैं। तो रेड का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये रेड हो जाएगा कटिंग में, ऐसा नहीं है, ना ये एनग्रेविंग में रेड होगा। इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये लेयर आ गई रेड की और ये अभी ऑफ है, इसको हमें ऑन करना होगा यहाँ से। ये देखिए ये ऑन हो गई। अब सपोज दैट ये जो ए है, इस ए को हमें कट नहीं करना, एनग्रेव करना है। तो यहाँ पर आप जो फिल का ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस फिल के ऑप्शन से जो लाइन का ऑप्शन है ये तो कटिंग करेगा, जो फिल का ऑप्शन है ये हमारा एनग्रेविंग करेगा। तो सिंपली हमें इस पर ही रहने देना है। और जो पावर है दोस्तों, यहाँ पर हमारी पावर चेंज हो जाएगी और कटिंग भी चेंज हो जाएगी। सपोज दैट हमारी जो पावर है उसको हमें कितना करना होगा, 85%। और स्पीड कितनी करनी होगी, हमें करनी होगी 50 या 60 के अप्रॉक्स। ये हमने एनग्रेविंग में सेटिंग रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है वो एयर एजिस्ट, ये आप देख रहे हैं, इसे ऑफ करना होगा। ये एनग्रेविंग में एयर एजिस्ट हमें ऑफ रखना होता है, क्योंकि उससे क्या है, जो हमारी साइड के जो वुड रहता है या कोई भी मटेरियल है उसमें जो ब्लैक ब्लैक ये आप देख रहे हैं, ये जो आया है ये एयर एजिस्ट की वजह से ही आया है। तो अगर आपको क्लियर एनग्रेविंग करनी है तो आपको ये चीज़ ऑफ रखनी होगी। तो हमने ये ऑफ कर दिया और ये हमने डन कर दिया। अब ये डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आप 3 यहाँ पर बटन्स देख रहे होंगे। स्टार्ट से हमारा जो डिज़ाइन है वुड के ऊपर एनग्रेव और कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और बीच में अगर प्रॉब्लम आती है, हमें कुछ दिख रहा है कि ऐसा गलत हो रहा है, तो हम यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं अपनी मशीन को। यहाँ से हम अपने जो कटिंग है उसको पॉज कर सकते हैं, ताकि कभी हमें जैसे बीच में जाना पड़ जाता है तो हम पॉज करके वापस से कंटिन्यू अपनी मशीन को कर सकते हैं। तो ये 3 फंक्शंस हैं। यहाँ से हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वुड के ऊपर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी मशीन काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये स्टॉप। तो अभी हमारी जो मशीन है आप देख सकते हैं किस टाइप से वुड को कट कर रही है। अभी हमें इसमें एक काम और सीखना होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी कटिंग भी हो रही है और यहाँ पर एनग्रेविंग भी होगा, जो हमने ए लिखा था। तो उसमें हमें क्या करना होगा, कटिंग तो हमारी पहले हो रही है और जो हमारी एनग्रेविंग है वो उसके बाद होगी। तो सिंपली जो हमारा एयर एजिस्ट का सिस्टम है वो हमें मशीन के चलते हुए ही ऑफ़ करना होगा। वो ऑफ़ कहाँ से करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप देखिए, ये हमारे 2 सर्किल्स कट चुके हैं और यहाँ पर वुड एनग्रेविंग स्टार्ट होने वाली है। ये दोस्तों मैंने एयर एजिस्ट का सिस्टम ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारा जो ए है वो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाएगा। तो अभी कटिंग होने देते हैं। ये देखिए गाइस, किस तरीके से हमारा जो वुड है उसके ऊपर कटिंग भी हो चुकी है और एनग्रेविंग भी हो चुकी है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पर मैंने 5 की स्पीड रखी थी कटिंग पर, तो कटिंग कितनी ज़्यादा शानदार हुई है। नेक्स्ट, जो बीच वाली रिंग थी
उसके अंदर हमने 10 की स्पीड रखी थी और 100 की पावर रखी थी। उसका आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर कटिंग नहीं हो पाई है। मैंने कहा था ना आपसे, ज़्यादा पावर रखते हैं और ज़्यादा स्पीड रखते हैं तो कटिंग अच्छी होगी, पावर ज़्यादा रखते हैं और स्पीड कम रखते हैं तो दोस्तों ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा बेकार कटिंग हुई है बीच वाली रिंग की। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जो हमारी एनग्रेविंग है, ये कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर शोकेस हुई है। तो ये आप देखिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे दोस्तों और अच्छे से कटिंग करना और एनग्रेविंग करना।